हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और भारत के दरमियान होने वाले रीसेंट बॉर्डर क्लैशेस के बारे में। मैं इस हवाले से 2-3 दिन से स्टडी कर रहा था, काफ़ी रिसर्च किया इस टॉपिक पर मैंने, और जितना मुझे समझ आया है मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले कभी नहीं देखी होगी इस टॉपिक के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लें कि चाइना और भारत के दरमियान जो टोटल बॉर्डर है वो कितना बड़ा है। ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर्स पर मुश्तमिल लंबा बॉर्डर है, जो मोस्टली जो इसका पार्ट है वो प्रॉब्लमेटिक है। एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मबनी है, यानी कि जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, इसी तरह चाइना और इंडिया ने जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको LAC के थ्रू डिफ़ाइन किया हुआ है, जिस पर दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपनी पेट्रोलिंग जारी रखती हैं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या LOC की तरह डिफ़ाइंड है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1962 में जब भारत और चाइना की जंग हुई थी, जिसमें आपको याद होगा कि चाइना ने अक्साई चीन का पूरा इलाका जो कश्मीर का हिस्सा है वो भारत से छीन लिया था। उसमें एक सिर्फ पीस को मौका देने के लिए चाइना और भारत की जो अफवाज थी वो अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हट गई थी, और उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी ना वो उस पर जाकर बैठ गई थी। और फिर उसी वक्त उन्होंने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मतलब अपनी परसेप्शन के मुताबिक LAC डिफ़ाइन कर ली थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन कभी भी चाइना और भारत के दरमियान जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसके दरमियान जो बाउंड्री थी उसकी प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुई। दोनों ने अपनी अपनी परसेप्शन के हिसाब से LAC का तयन कर लिया और वहाँ बैठ गई। और अक्सर हम LAC के इन प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ में देखते हैं कि चाइना और भारत के जो सोल्जर्स हैं इनके दरमियान फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ की जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वो इसी वजह से होती है कि दोनों साइड्स की LAC के हवाले से अपनी अपनी परसेप्शंस हैं। थोड़े बहुत किलोमीटर्स का फ़र्क है, लेकिन ओवरलैपिंग क्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि एक ही साइड पर कई ऐसी जगह हैं कि एक ही साइड पर क्लेम करती है कि ये मेरा एरिया है और दूसरी साइड भी कहती है कि नहीं ये मेरा एरिया है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब पेट्रोलिंग करते हुए दोनों फोर्सेस का आमना सामना होता है ना, तो फिर लड़ाई की कैफियत पैदा हो जाती है। अब ऑब्वियसली ये दोनों बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, ये इतने बड़े लेवल पर लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से 20 से ज़ायद गवर्नमेंट लेवल के राउंड ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं इस सारे मामलात को हल करने के लिए। इसी वजह से हम देखते हैं कि 1993 में एक मुआहदा हुआ था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का, और उसके तहत दोनों ने ये डिसाइड किया था कि दोनों साइड्स एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगी। और हम देख रहे हैं कि आज तक 1975 के बाद एक भी शॉट फायर नहीं किया गया किसी भी साइड की जानिब से। जब भी लड़ाई होती है वो हाथापाई होती है, अक्सर हम वीडियोस में देखते रहते हैं। अब 1962 के बाद काफ़ी अरसे तक भारत और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बड़े अच्छे तरीके से चलते रहे। LAC पर छोटे मोटे पंगे हो जाते थे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बहुत बेहतर थी। लेकिन फिर आ गई मोदी सरकार। ऑब्वियसली इनको बहुत ज़्यादा शौक था चेस्ट थम्पिंग का, अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इम्प्रेस करने का, वोट्स बटोरने का। यही एक बदकिस्मत ये इस इलाके की कि जी पॉपुलिस्ट इक़दाम किए जाते हैं ताकि आवाम को खुश किया जाए, आवाम को दिखाया जाए कि जी हम कितने बहादुर हैं। और ये क्लियरली हम देख रहे हैं एक चेंज 2014 के बाद, जब से मोदी सरकार आई है ना, भारत के चाइना के साथ LAC पर जो मामलात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ चाइना के साथ, हमने रिसेंटली देखा नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन है वो मोदी सरकार के बाद आप सबको पता है। 2017 में एक बड़ी मशहूर फाइट हुई थी भारत और चाइनीज़ सोल्जर्स के दरमियान पैंगोंग त्सो लेक पर, जिसमें हमने देखा कि एक अलमशहूर फ्लाइंग किक है जिसमें चाइनीज़ सोल्जर मार रहे हैं भारतीय सोल्जर को। तो ये तो था थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं बॉर्डर के साथ भारत और चाइना के दरमियान जो प्रॉब्लमेटिक हैं। अब भारत का जो चाइना से बॉर्डर है वो तकरीबन 3,500 किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, इतनी लंबाई है उसकी। और इस बॉर्डर या LAC को भारत और चाइना के दरमियान इसको 3 साइड्स में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न साइड पर लद्दाख है जो कि सबसे ट्रबलसम एरिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पंगे होते रहते हैं। मिडिल पार्ट है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी साइड है सिक्किम और ईस्टर्न साइड, यहाँ पर भी क्लैशेस चलते रहते हैं। अब लद्दाख का तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं ये जो ईस्टर्न साइड है ना, इसमें अरुणाचल प्रदेश, चाइना इस पूरे एरिए पर अपना दावा
करता है और चाइना कहता है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। और जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ड्यूरन लाइन खींची थी ना गोरों के दौर में, इसी तरह एक मैकमैन लाइन खींची हुई है उन्होंने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान, और चाइना इस लाइन को नहीं मानता। और इसी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, चाइना उसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करता और वो कहता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। और मतलब पूरे इलाके पर भारत की जो पूरी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, चाइना कहता है कि ये जी हमारा हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे कि रिसेंटली क्या वाक़यात पेश आए। चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने भारत की जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसकी 3 से 4 जगहों पर इंट्रूजन की है। मतलब भारत जो समझता है वो उनके इलाके हैं, वहाँ पर चाइना घुस गया अपने कई सोल्जर्स के साथ। अब इस मैप में अगर हम देखें तो लद्दाख में 3 साइड से चाइना ने इंट्रूजन की है, जिसमें गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, डेमचेक विलेज और चौथी साइड है सिक्किम, जो लद्दाख की ये पेंगोंग लेक से 1200 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब लद्दाख में 3 पॉइंट्स जो एक दूसरे के फिर भी करीब हैं, लेकिन सिक्किम बहुत दूर है, वहाँ पर भी चाइना ने इंट्रूजन की है। सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख में होने वाली चाइना की तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रूजन गलवान वैली में, गलवान रिवर के साथ साथ। ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चाइना तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर इनके एरिया के अंदर घुसा है, तकरीबन 4000 सोल्जर्स के साथ। भारी इक्विपमेंट है चाइनीज सोल्जर्स के पास, जिसमें टेंट्स, ट्रक्स, बंकर्स, और इन्होंने वहाँ पर अपनी फोर्टिफिकेशंस कायम करनी शुरू कर दी हैं, अपने डिफेंसेस, अपने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जारी करदा सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक देखा जा सकता है चाइनीज़ इंट्रूजन और वो किस किस्म की तैयारी के साथ गलवान एरिया में घुसे हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्यों चाइना भारत की जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की उसके अंदर घुसा है। अब आपकी मैप में देखें, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है गलवान वैली। ये अक्साई चीन को कनेक्ट करती है भारत के साथ, और अक्साई चीन कश्मीर का वही एरिया है जिसको चाइना ने 1962 में हासिल किया था भारत से लड़के। और उसके बाद ऑब्वियसली जंग बंदी के बाद दोनों जो फौजें थी वो अपनी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई थी, और पहली बार हुआ है इस इलाके में चाइना की इतनी बड़ी इंट्रूजन। चाइनीज ट्रूप्स ने गलवान वैली में घुसकर गलवान रिवर के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है और 3 से 4 पॉइंट्स पर गलवान नाले के साथ साथ पॉइंट 14 टू गोगरा माउंटेन, यहाँ तक उन्होंने अपनी फोर्टिफिकेशंस कायम की हैं। इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक चाइना का गलवान वैली में घुसकर अपनी फोर्टिफिकेशंस को कायम करना, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इंडियन आर्मी पिछले कई सालों से अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस इलाके में मजबूत कर रही है। भारत ने इस पूरे इलाके में एक रोड कंस्ट्रक्ट की है 255 किलोमीटर लंबी, जिसका नाम है दरबुक शौक दौलत बेगोल्डी रोड। ये रोड एक वाइटल लिंक है इंडियन आर्मी के लिए नॉर्थ लद्दाख रीजन में। इंडियन ट्रूप्स की मोबिलिटी के लिए ये रोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका एक सेक्शन गलवान का ये जो एरिया है इसके साथ से गुजरता है। अब इस रोड का इंडिया को क्या फ़ायदा होता है कि किसी भी एस्केलेशन या जंग की सूरत हाल में इंडिया अक्साई चीन तक इजीली कनेक्ट कर सकता है इस रोड के थ्रू। तो इंडिया के लिए ये किसी भी एस्केलेशन या जंग की सूरत में ये रोड बहुत ज़्यादा वाइटल होगी अक्साई चीन को कनेक्ट करने में। मतलब चाइना इस हवाले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है कि किसी भी तरह इंडिया अक्साई चीन के पास अपनी फोर्टिफिकेशन मजबूत ना करे। ये है चाइना की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी। अक्साई चीन जैसा कि हम सबको पता है वही एरिया जो चाइना ने भारत से लिया हुआ है और चाइना की नज़र में वो एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। चाइना बिल्कुल भी कभी नहीं चाहेगा कि अक्साई चीन के करीब भारत का कोई भी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसी वजह से वो इस एरिया में आकर बैठ गए हैं। और इंडियन एक फॉर्मर मिलिट्री मैन है, उन्होंने द प्रिंट में बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है कि वो जो इस जगह पर आकर बैठे हैं ना, उन्होंने खाली ये सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का एरिया नहीं सिक्योर किया, बल्कि इसकी वजह से उन्होंने पूरा अक्साई चीन को सिक्योर कर लिया है। एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने सिक्योर कर लिया है। अब हैरत अंगेज़ तौर पर हमने यहाँ पर देखा कि भारत की मिलिट्री और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, वो बिल्कुल भी ऑफेंसिव पर नहीं गए। पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो डर गए हों। और इस हवाले से इंडिया के जो एनालिस्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे कि कहाँ गई आपकी एग्रेसिव डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन। और हमने देखा कि वीडियोस में भी हमने देखा कि एक जो वीडियो वायरल हुई थी कि भारतीय जो सोल्जर था वो एक किस्म का मिन्नतें कर रहा था चाइना से कि यार आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, ये हमारा एरिया, ये आपका एरिया नहीं बनता, जिसमें चाइनीज़ सोल्जर जवाबन किस तरह उनको डांट रहे थे। भारत ने नो डाउट उस इलाके में अपनी रीइंफोर्समेंट्स तो बढ़ा दी हैं, अपनी जो ट्रूप्स की तादाद है उसमें भी इजाफा कर दी है, लेकिन उन्होंने चाइना से कोई
कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की, उनको बिल्कुल भी नहीं रोका। ये द हिंदू में आर्टिकल है, ये कह रहा है कि ऑफुल साइलेंस ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, इंडिया मस्ट पब्लिकली क्लैरिफाई द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन विद चाइना। अजय शुक्ला जो भारत के एक बहुत ही जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पास ऑफ द लद्दाख इंट्रूजन्स एज जस्ट अनदर बॉर्डर क्लैश, बट द सिचुएशन इज मच मोर वर्स। There are 5,000 Chinese on the Indian side at Galwan and they are digging defenses to stay. No Indian army response so far. और एक और जगह उन्होंने लिखा कि there are now reportedly close to 10,000 PLA troops on Indian soil. PLA has upping the ante and claimed the entire Galwan River Valley. If PLA can enforce that claim, India's new road to Daulat Be Goldi will be unusable. Sub-sector North will be isolated. चाइनीज़ इंट्रूजन का दूसरा वाक़या पेंगोंग सो लेक के किनारे पेश आया, जहां चाइनीज़ ट्रूप ने इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन की धज्जियां उड़ाते हुए तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के एरिया जो फिंगर 5 और फिंगर 8 के साथ है उसमें घुसकर साथ ही कुछ सोल्जर्स को डिटेन भी कर लिया, जिसके बाद ऑब्वियसली इंडियन आर्मी ने इन रिपोर्ट्स को डिनाई किया कि कोई भी सोल्जर उनका डिटेन नहीं किया चाइना ने। अब इस झील का अगर आप नक्शा देखें ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ इलाके इस तरह बाहर की तरफ निकले हुए हैं, उनको फिंगर्स का नाम दिया हुआ है। तो भारत फिंगर 8 तक अपना कहता है कि ये हमारा दावा है, लेकिन एक्चुअल उसकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो फिंगर 4 तक है। ये आप मैप पर भी देख सकते हैं कि LAC फिंगर 4 के ऊपर से गुजर रही है और इस इलाके में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चाइना ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई है और अपनी जो पेट्रोलिंग बोट्स हैं इस इलाके में वो भी बहुत ज़्यादा उनकी तादाद में इजाफा कर दिया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है और काफ़ी बड़ी और लंबी झील है, इसकी मतलब चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, कई किलोमीटर्स पर मबनी है। इसको आपने देखा होगा, इंडिया की जो मशहूर मूवी थी 3 इडियट्स, इसमें रणछोड़ दास चांचड़ मेरा ख्याल यही नाम होता है, तो उसने एक बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त स्कूल बनाया होता है जिसमें वो इंजीनियरिंग और साइंस इनको सिखा रहा होता है बड़े क्रिएटिव अंदाज में। तो 3 इडियट्स का जो लास्ट सीन था वो इस लेक में ही शूट हुआ था इसके ऊपर। और इंडिया का जो फिज़िकल कब्ज़ा है इस लेक पर वो तकरीबन 1/3 एरिया पर है, बाकी चाइना के अंडर है ये सारी। चाइनीज़ इंट्रूजन का तीसरा वाक़या डेमचोक के इलाके में पेश आया, जो कि इतना ज़्यादा रफ़ एरिया नहीं है, इसकी जो टेरेन है इस इलाके की वो रिलेटिवली आसान है। ये लद्दाख के साउथ में वाक़या है, इंडस रिवर के साथ साथ। और चौथा वाक़या सिक्किम के इलाके नतुला में पेश आया, जहाँ पर काफ़ी मारा मारी हुई दोनों ट्रूप्स के दरमियान। और सिक्किम भारत की वही स्टेट है जो कि तिब्बत को कनेक्ट करती है। अब इस वाक़े के बाद भारत के वज़ीर आज़म ने अपने पूरे डिफेंस स्टाफ से मीटिंग की और इस मीटिंग की कोई ख़ास डिटेल्स सामने नहीं आई। इसके अलावा हमने देखा कि चाइना के प्रेसिडेंट ने भी बड़ा एग्रेसिव बयान दिया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को हुक्म दिया कि आप हर तरह की जंग के लिए तैयार रहें। और इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं ली जियानज़ाओ, जो पाकिस्तान में भी एम्बेसडर थे, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे भारत के साथ जो बॉर्डर के मामलात हैं वो स्टेबल हैं और नॉर्मल हैं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। मतलब एक तरफ से वो एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, इंट्रूजन्स भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं यार कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने देखा कि ट्रम्प का भी बयान आया इस हवाले से कि जी मैं मीडिएशन करवा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली दोनों साइड्स ने इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया। अब इसकी अगर हम रीज़न्स की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहली रीज़न तो ये है कि चाइना जो इंडिया का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनकी रोड्स की कनेक्टिविटी थी उस इलाके में, उससे नाखुश है। एक्साइ चीन को वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत इजीली फ्यूचर में अगर कोई एस्केलेशन होती है तो उसको कनेक्ट कर सके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। एक ये बहुत बड़ी चाइना की इनसिक्योरिटी की रीज़न है। और जो सबसे मेन रीज़न है जिसको बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन एनालिस्ट इस बात पे एग्रीड हैं कि इंडिया का जो 5 अगस्त वाला इकदाम था ना, मतलब आर्टिकल 370 को रिवोक करना, वो मतलब जो एक यूनिलैटरल इकदाम था जिसके नतीजे में लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, वो चाइना को बिल्कुल भी नहीं कबूल। और ये जो कश्मीर का स्टेटस पूरा चेंज किया है, इस हवाले से पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो तो हम सब के सामने है। चाइना भी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और सबसे पहले ये केस यूनाइटेड नेशंस में चाइना ने ही उठाया था। तो ये एक बहुत बड़ी नाराज़गी है, भारत ने अपने नेबर्स को नाराज़ किया है, ये जो एक यूनिलैटरल इकदाम किया था 5 अगस्त को पिछले साल। इंटरेस्टिंगली 23 मई को जब ये इंट्रूजन्स की खबरें सामने आ रही थी, उसी दिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनका भी एक बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट आया भारत के ख़िलाफ़ कि जो इनके कश्मीर में एक्शंस हैं हम उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ये एक गौर तलब बात है कि
टाइमिंग आप चेक करें कि जिस वक्त चाइना ने इतनी ज़बरदस्त एक एक्टिविटी की भारत के ख़िलाफ़, उसी दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, जो इतना ज़्यादा देते नहीं होते स्टेटमेंट, लेकिन ख़ुद उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाके ट्रूप से मिले और ये बयान उन्होंने दिया ईद वाले दिन शायद। इसके अलावा ऑब्वियसली इसकी कई स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक्साई चीन को भारत कनेक्ट करे अपने स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। चाइना अपने इस पूरे इलाके में फोर्सेस की जो पेट्रोलिंग है इसमें भी डोमिनेशन चाहता है। इसके अलावा चाइना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है भारत के जो बढ़ते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना की जो कशीदगी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा, इस वक्त चाइना काफ़ी एग्रेसिव इकदाम लेने वाला है हांगकांग के हवाले से, तो उधर भी ये चाहता है कि भारत डिप्लोमेटिकली इनकी राह में रोड़े ना अटकाए। तो ये भी एक इनडायरेक्ट मैसेज है भारत के लिए चाइना की तरफ से। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि एक पूरी वीडियो, एक अलहदा वीडियो डिज़र्व करता है, एक कराकरम पास जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। अगर ये रोड, अगर चाइना इस रोड को नाकाम बना देता है ना, तो भारत का जो कराकरम पास तक एक्सेस है, अब ये भी किसी दिन में मतलब पूरी वीडियो इंशाल्लाह इस पर बनाएंगे। मतलब ऑब्वियसली वो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं और ऑब्वियसली चाइना भारत को ऑफ बैलेंस रखना चाहता है ताकि वो तिब्बत में भी चाइना के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, जहाँ पर चाइना के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और एक और बहुत बड़ी रीज़न जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, सी पैक। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि सी पैक के हवाले से इंडिया ने अपने जो ट्रोल्स हैं और ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव प्रोपेगेंडा कर रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि उसमें से क्यों गुजरा है सी पैक, तो ये भी चाइना के लिए बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है इंडिया का। और ये भी एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि सी पैक की राह में रुकावटें ना अटकाई जाएँ। फिर ऑब्वियसली कुछ ट्रेड टसल भी है चाइना और भारत की। ये भी एक अलग टॉपिक है कि कितना ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है, कितनी ज़्यादा कंपनीज इस वक्त चाइना की इंडिया में बैठ चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा डर है इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया का। तो यहाँ ये भी बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक, एक अनदर वीडियो ये डिज़र्व करता है, तो इंशाल्लाह इस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन ये भी टसल की एक बहुत बड़ी वजह है। एक और बहुत बड़ी आप रीज़न ये कह सकते हैं कि चाइना इंडिया को ऑफ बैलेंस रखना चाहता है कि इंडिया का जो ओवरऑल बैलेंस है ना इस पूरे रीजन में वो ख़राब हो जाए, कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस पर स्पेंड करना शुरू हो जाए, और इस वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो कभी भी ना फले फूले। तो जो भारत की स्ट्रेटजी थी एक दौर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जी ज़्यादा स्पेंड करो डिफेंस पर, ताकि पाकिस्तान भी डिफेंस पर ज़्यादा स्पेंड करे और ऑफ बैलेंस हो जाए। और मुझे मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अब चाइना भारत के साथ वही कर रहा है कि इतना ज़्यादा उनको तंग करो पूरे LAC पर कि वो उनका पूरा मामला ही बिगड़ जाए, पूरी उनकी इकनॉमिक्स उसका तख्ता उलट जाए, मतलब वो ख़राब हो जाए भारत की। अजय शुक्ला के मुताबिक चाइना वांट्स द बॉर्डर प्रॉब्लम टू लिंगर, इट कीप्स इंडिया ऑफ बैलेंस एंड प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम फोकसिंग इट्स अटेंशन ऑन तिब्बत वेयर चाइना इज़ इन डीप प्रॉब्लम। दूसरा, इस सारे मामले के नतीजे में ना मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। आपको पता है ये लोग हैं मतलब पॉपुलिस्ट लीडर्स, चेस्ट थम्पिंग, मतलब ये वोटर्स को खुश करने पर इनकी पूरी सियासत चलती है। इनको लिटरली इनको कोई इतना आइडिया नहीं है फॉरेन पॉलिसी वगैरह का, इनको प्यार है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। और अगर इस पूरे सूरत हाल में अगर कोई भी भारत से इलाका छिन जाता है ना, तो ये मोदी की पॉलिटिक्स के लिए डेडली साबित होगा, आपको पता है। क्योंकि फिर लोगों ने कहना है, ओए तुम तो हमें लारे लगाते रहे कि जी हम बड़ी सुपर पावर है, हम तो फलां को मार देंगे, फलां को तुम देंगे, तो तुमने ये क्या किया है, तुमने तो पूरा इलाका ही ज़ाया करवा दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि चाइना को ऐसी कोई टेंशन नहीं है अपनी पब्लिक की तरफ से। ये जो पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज़ होते हैं ना, यहाँ पर पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस तरह के पॉपुलिस्ट नारे लगाने के, जी हम वो कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो फिर अवाम आपका फिर गिरेबान भी बड़ी बुरी तरह से पकड़ती है और फिर आपका पूरा फ्यूचर दाव पर लग सकता है, पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं ना, मतलब इनका कोई फ़ायदा नहीं। इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो पॉलिसीज़ है ना उन पर अमल दरामद किया करें, ना कि ये शॉर्ट टर्म बूस्टर्स की तरफ जाया करें। ये इनको लॉन्ग टर्म में इनको ही नुकसान पहुंचाते हैं, कंट्री को तो पहुंचाते हैं, मतलब इनके लिए भी बुरे होते हैं। एनालिस्ट के मुताबिक ये भारतीय इलाकों में कारगिल के बाद होने वाली सबसे बड़ी इंट्रूजन है, और किसी एक साइड की तरफ से एक छोटा सा भी इकदाम एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है। तो हालात इस वक्त इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में चाइनीज़ इंट्रूजन का ये वाक़या पहले वाक़यात की तरह एक नॉर्मल इंसिडेंट है, या इस बार मोदी सरकार के लिए जो चैलेंजेस हैं वो पहले की निस्बत बहुत बड़े हैं।
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।